बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है टू स्ट्रोक इंटरनल कंबस्शन इंजन है। इसमें जो है हमारा जो सक्शन स्ट्रोक होता है और जो लास्ट एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है वो एब्सेंट होता है, क्योंकि फ्यूल एयर मिक्सचर को सक करने के लिए पिस्टन का मूवमेंट नहीं होता है और बर्न्ड गैसेस को निकालने के लिए भी पिस्टन का मूवमेंट नहीं होता है, तो इसलिए स्ट्रोक ही नहीं है। तो इसमें जो स्ट्रोक है वो दो है, पिस्टन का मूवमेंट दो बार होता है, इसलिए इसको टू स्ट्रोक कहते हैं। और एक थर्मोडायनेमिक साइकिल इसमें होती है। जैसा मैंने आपको बताया था कि एक थर्मोडायनेमिक साइकिल में दो स्ट्रोक्स होते हैं, तो इसमें वन थर्मोडायनेमिक साइकिल होती है। तो इसमें होता क्या है कि ये है पहला केस राइट की तरफ, ये जो इनलेट पोर्ट है इससे जो है हमारा फ्यूल एयर का जो मिक्सचर है जिसे चार्ज कहते हैं वो आता है, और जो क्रैंक शेफ्ट में कंप्रेस्ड एयर होती है या जो ब्लोअर की सहायता से, या तो ब्लोअर या क्रैंक शेफ्ट में कंप्रेस्ड एयर की सहायता से इस फ्यूल एयर मिक्सचर को हम सिलेंडर तक पहुंचा देते हैं। तो पिस्टन का क्या कोई मूवमेंट हुआ? पिस्टन का कोई मूवमेंट नहीं हुआ। पिस्टन जो है वो हमारा राइट सकिंग के लिए कोई मूवमेंट नहीं हुआ पिस्टन का। ठीक है, तो ये इसीलिए जो सक्शन स्ट्रोक है वो नहीं लग रहा है इस इंजन में, जैसे 4 स्ट्रोक में लग रहा था। तो ये हमारी जो पेट्रोल एयर का मिक्सचर है, फ्यूल एयर मिक्सचर है चार्ज, वो जो है आता है और क्रैंक शाफ्ट में जो कंप्रेस्ड एयर होती है या जो ब्लोअर की सहायता से, दोनों में किसी एक की सहायता से हम इस फ्यूल एयर मिक्सचर को सिलेंडर तक भेजते हैं। राइट, ये सिलेंडर तक हमारा आ जाता है फ्यूल एयर मिक्सचर। अगेन ये स्पार्क प्लग के पिस्टन जो है वो टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी जाता है इसमें नीचे से ऊपर की तरफ। तो बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाकर फ्यूल एयर मिक्सचर को स्पार्क प्लग के कांटेक्ट में ले आता है, जिससे कि फ्यूल एयर मिक्सचर जो है वो इग्नाइट होना शुरू हो जाता है और इग्निशन के कारण टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अगेन ये हमारा सेकेंड स्ट्रोक है इसका। पिस्टन जो है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक मूव कर रहा है और इस प्रोसेस में जो बर्न्ड गैसेस कंबशन प्रोसेस में बनी थी उसको जो है वो एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकाल रहा है। हमारा जो ट्रांसफर पोर्ट है वो इस केस में बंद होता है, जबकि इस केस में हमारा ट्रांसफर पोर्ट जो है वो खुला होता है। तो इस केस में बंद होने से ये नीचे की तरफ कंप्रेस कर रहा है। ठीक है, जब ये टीडीसी से बीडीसी में आ रहा है तो कंप्रेस, ये नीचे की तरफ जो है एक्सपेंशन कर रहा है टॉप डेड सेंटर से जब बॉटम डेड सेंटर में आ रहा है, और जो बर्न्ड गैसेस यहाँ हाई प्रेशर की प्रोड्यूस हो रही हैं वो इस एक्सपेंशन प्रोसेस के कारण एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर आ रही है। तो इसमें जो है कोई 4 स्ट्रोक इंजन की तरह से पिस्टन का मूवमेंट बीडीसी से टीडीसी में बॉटम डेड से टॉप डेड सेंटर में होकर के बाहर पुश नहीं कर रहा है। ठीक है, वो जो है यहाँ पर जो हाई प्रेशर गैसेस हैं उसके कारण जो है पिस्टन डाउन मूव कर रहा है और ये हाई प्रेशर जो गैसेस हैं वो एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर आ रही है। तो इस तरह से हमारा जो एग्जॉस्ट वाला जो स्ट्रोक है वो और जो सक्शन वाला स्ट्रोक है वो दोनों स्ट्रोक इसमें एब्सेंट होते हैं, जो 4